हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर दोस्तों 11 है, नौबत खाने में इबादत। इससे पहले दोस्तों नौबत खाने में इबादत का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में आपको नौबत खाने में इबादत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों वही आपको आज की क्लास में बताया जाएगा। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन को आज क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को। तो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो नौबत खाने इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कहानी है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है व्यक्ति चित्र है। या ऑप्शन नंबर डी लिखा है साक्षात्कार है। बताइए ये जो है दोस्तों नौबत खाने इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर लिखा है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है ईद का। ऑप्शन नंबर बी बकरीद का। ऑप्शन नंबर सी शब-ए-रात का। ऑप्शन नंबर डी मुहर्रम का। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, मुहर्रम का। बिस्मिल्लाह खां जो जुड़ा हुआ है दोस्तों वो मुहर्रम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो नौबत खाने इबादत पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों, यतीन त्रिमिस होगा। कल बताए दोस्तों नौबत खाने इबादत का आपको लेखक जो है दोस्तों यतीन त्रिमिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका लिखा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पटना में हुआ था। बताइए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सी होगा, डुमराव में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों यतीन त्रिमिस का जन्म कब हुआ था। और यतीन त्रिमिस का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा 1977 में। ऑप्शन नंबर बी लिखा 1997 में। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 1918 में। ऑप्शन नंबर डी लिखा 1919 में। बताइए कि यतीन त्रिमिस का जन्म कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है यतीन त्रिमिस का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। यतीन त्रिमिस का जन्म 1977 में हुआ और किस प्रदेश में आपको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिहार में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। बताइए यतीन त्रिमिस का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के बाद लिखे यतीन त्रिमिस रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए कवि। ऑप्शन नंबर बी लेखक। ऑप्शन नंबर सी चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर डी गायक थे। बताइए मूलतः ये यतीन त्रिमिस रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो यतीन त्रिमिस के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो 1 हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी 7 हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी 5 हो चुके हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 3 हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो यतीन त्रिमिस ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा, गिरिजा ही लिखी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट है। गिरिजा देवी के ऊपर ही एक संगीत साधना एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, उसका नाम ही क्या है तो गिरिजा है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो यतीन त्रिमिस से बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कब तक रहे। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1998। ऑप्शन नंबर बी 1999। ऑप्शन नंबर सी 1915। ऑप्शन नंबर डी 1917। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा दोस्तों 1999। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो यतीन त्रिमिस ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लखनऊ से। ऑप्शन नंबर बी पटना से। ऑप्शन नंबर सी बक्सर से। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा से। बताइए ये हिंदी भाषा में यतीन त्रिमिस साहित्य में MA कब किया था, कहाँ से किया था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ से किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो ये शहनाई वादक से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट हो गया दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे तो शहनाई वादक से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों नौबत खान में इबादत किस विधा में रचित है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों निबंध, कहानी, आलोचना या व्यक्ति चित्र। अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया दोस्तों कि ये क्या है, व्यक्ति चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके लिखा है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए 80 घाट पर। ऑप्शन नंबर बी पंच गंगा घाट पर। ऑप्शन नंबर सी हरिचंद्र घाट पर। ऑप्शन नंबर डी दशामेघ घाट पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पंचानन घाट पर अवस्थित है काशी मंदिर। ठीक है, बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, तो पंचानन घाट पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। कल भी आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो में बताया दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरों में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 3 से 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 4 से 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 5 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 6 से 7 वर्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट, 5 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, उसके बाद लिखा है शहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कांच के। ऑप्शन नंबर बी नटखट के। ऑप्शन नंबर सी बांस के। ऑप्शन नंबर डी सूर्य के। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, नटखट के पौधे से ये शहनाई के रीड तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर लिखा है दोस्तों शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वादों में गिना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सुशीर वाद में। ऑप्शन नंबर बी लिखा है तुषार वाद में। ऑप्शन नंबर सी लिखा है सुशीर वाद में। ऑप्शन नंबर डी लिखा है यांत्रिक वाद में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुशीर वाद में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को शाह की उपाधि दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी को। ऑप्शन नंबर बी नाग स्वरम को। ऑप्शन नंबर सी शंख को। ऑप्शन नंबर डी शहनाई को। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, उसके बाद लिखा है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो अभी आपको बताया दोस्तों मुहर्रम का पर्व नाम जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये जानना चाहिए दोस्तों नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। तो नौबत खाने का अर्थ होता है दोस्तों प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। प्रवेश द्वार के अंदर जब मंगल ध्वनि बजती है दोस्तों तो उसी को नौबत खाना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका इबादत का अर्थ होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ होता है दोस्तों उपासना करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा मुहर्रम के कौन सी तारीख को बिस्मिल्लाह खां के किसी खास की महत्व होती है। क्या मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 8वीं। ऑप्शन नंबर बी 9वीं। ऑप्शन नंबर सी 7वीं या ऑप्शन नंबर डी 10वीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 8वीं तारीख। मुहर्रम की 8वीं तारीख जो होता है बिस्मिल्लाह खां के लिए बहुत ही महत्व होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो उस्ताद सल्लाद हुसैन। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हुसैन। ऑप्शन नंबर सी महताब हुसैन। ऑप्शन नंबर डी एकब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा उस्ताद सल्लाद हुसैन नाम बिस्मिल्लाह खां के परदादा के थे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों उसके बाद लिखा है बिस्मिल्लाह खां का मामा का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है रियाजुल हुसैन। ऑप्शन नंबर बी लिखा है असगल खां। ऑप्शन नंबर सी लिखा है सादिल हुसैन। ऑप्शन नंबर डी अफ्ताब अली। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सादिल हुसैन बिस्मिल्लाह खां के मामा के नाम था, सादिल हुसैन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर
सी महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी डुमरो बिहार में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा, डुमरो बिहार में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका रसूलन बाई थी, और रसूलन बाई क्या थी, तो ऑप्शन नंबर आपका गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसूलन बाई क्या थी, गायिका थी। सुलोचनी कौन थी, तो अभिनेत्री थी, जो बिस्मिल्लाह खां के बहुत पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना थी। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा पक्का महल क्या है, संगीतकार का नाम है। ऑप्शन नंबर बी काशी विश्वनाथ से अलग हुआ एक इलाका है। ऑप्शन नंबर सी अभिनेता के नाम है। ऑप्शन नंबर डी लेखक का नाम। बताइए मक्का महल क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2005 को। ऑप्शन नंबर बी 27 मई 2006 को। ऑप्शन नंबर सी 18 जनवरी 2004 को। ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त 2006 को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, आपका डी होगा दोस्तों, करेक्ट। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है कुलसुम कौन थी, तो ये हलवाई थी। कुलसुम क्या थी, तो हलवाई थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाया करते थे, तो ऑप्शन नंबर आपका मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको ये पूछ देगा दोस्तों किस मंदिर पर, तो बालाजी मंदिर पर बजाया करते थे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका शहनाई की उपाधि किसे दी गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों, शहनाई को। शहनाई को उपाधि किसे दी है, शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सादिल हुसैन नाम था। ऑप्शन नंबर बी शमसुद्दीन नाम था। ऑप्शन नंबर डी अमरुद्दीन नाम था। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, शमसुद्दीन नाम था। और बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमरुद्दीन था, अमरुद्दीन और उनके भाई शमसुद्दीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और उसके मामा का नाम सादिल हुसैन था। ठीक है, याद रखिए। और उसके भाई का नाम शमसुद्दीन था, और बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमरुद्दीन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता थे, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपको मुहर्रम के दिन कोई भी खानदान की कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, उसके बाद लिखा है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका शहनाई बजाने का। ऑप्शन नंबर बी ढोल बजाने का। ऑप्शन नंबर सी गाना गाने का। ऑप्शन नंबर डी फिल्म देखने का। ये जो बुखार था दोस्तों, इनको फिल्म देखने का बुखार था। और इनकी प्रसिद्ध अभिनेत्री मनपसंद अभिनेत्री जो था, ये सुलोचना थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, यतंत्र मिश्र का यदा कदा क्या है, यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है, तो आपको ये करेक्ट आंसर क्या होगा, यतीन्द्र मिश्र जी का। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने में कितनी मेहनताना मिलती थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 4 आना। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 8 आना। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 12 आना। या ऑप्शन नंबर डी लिखा है 16 आना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 8 आना मिलते थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो शहनाई बजाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों, रीड का प्रयोग होता था, जो नरकट के पौधे से बनता है। नरकट के पौधे से रीड बनता है, और रीड के प्रयोग से क्या बजाते हैं, शहनाई बजते हैं या बजाने लगते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते थे, तो आपको बताया दोस्तों कि 2 रास्ते थे। बालाजी मंदिर जाने के लिए कितने रास्ते थे, तो 2 रास्ते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों किस देश में फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नाथ बोलते हैं, उसको नाथ बोलते हैं। तो अरब में क्या बोलते हैं, उनको नाथ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों काशी किसका पाठशाला है, तो ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन दोस्तों, काशी संस्कृत का पाठशाला है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काशी संस्कृत का पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों, आपका डुमरो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो डुमरो बिहार में बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यतंत्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ, यतंत्र मिश्र का जन्म आपका जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में यतंत्र मिश्र जी का जन्म हुआ और 1977 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में यतंत्र मिश्र जी का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन समाप्त होगा दोस्तों। 1 से लेकर आपके 40 तक क्वेश्चन की मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव दोबारा आप देख लीजिएगा। आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।